चलिए आज हम लोग देखते हैं एज का पार्ट 2। यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन मैंने सिलेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं यहाँ पे कि आप देखिए किसी भी बुक में अगर एज का अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं करता होगा। वो या तो छोटे क्वेश्चन लेवल का होता हो चाहे कंसेप्चुअल लेवल का क्वेश्चन होता है। इसमें एज में भी क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, एक कंसेप्चुअल लेवल का क्वेश्चन होता है, एक कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है कि जो आपको थोड़ा सा एक छोटे छोटे लेवल का क्वेश्चन होता है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं कुछ छोटे लेवल का भी क्वेश्चन कराएंगे और कुछ कंसेप्चुअल लेवल का भी क्वेश्चन कराएंगे। आप मेरा पहला वीडियो देखे होंगे, वहाँ पे कुछ नहीं, सारे कंसेप्चुअल लेवल का है और सेकेंडरी में क्वेश्चन कराए हैं आपको। तो देखिए आज के मार्केट है, आज के मार्केट के ज़माने के अनुसार आप चलिएगा तभी भी किसी भी एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर पाएंगे। नहीं तो आप देखिए टीचर लोग बताता है सबसे तो पहले उन लोग को यूट्यूब पर पढ़ाते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करवाना होता है, चैनल सब्सक्राइब करवाना होता है। वो हर क्वेश्चन बताते समय शुरू में, अंत में, बीच में, अरे मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। अरे पढ़ाओ तो पहले, चैनल बाद में सब्सक्राइब करा लेना। 5-5 साल लड़के यूट्यूब पर पढ़ते हैं, आज तक मैथ ठीक नहीं होता है। कम से कम पढ़ाओ तो लड़कों लोगों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक बार मेरा वीडियो देखिए सही से, सारे चीज़ आपको 100% किसी भी बुक में जाइएगा प्रैक्टिस कीजिए, 100% आपको क्वेश्चन वहाँ पे दिक्कत नहीं करता। तो इसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। माँ और बेटे की उम्रों का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योग 60 साल है तो इनके उम्रों के बीच का कितना का अंतर है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे माँ का 7 रेशियो है और बेटे का अनुपात 3 रेशियो है। दोनों के यहाँ से रेशियो में जोड़ते होंगे 10 रेशियो होता होगा और उनका योग कितना है 60 है। तो 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर कितना होता होगा 6 होता होगा। अब यहाँ पे अंतर की बात किया है तो 7 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 रेशियो का अंतर होगा। 1 रेशियो बराबर आपका कितना आया था, आपका 6 आया था। तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 24। तो इनके उम्रों का अनुपात क्या होगा 24। अब चलिए इसी चीज़ को हम लोग बोर्ड पे देख लेते हैं, वर्बली कैसे सोचते हैं या बता दिए आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ मदर हो गई और यहाँ पे उनके बेटे सन हो गए। यहाँ पे कितने रेशियो में 7 रेशियो में, यहाँ पे कितने रेशियो में सन है 3 रेशियो में। इनका योग कितना हो जाएगा 10 रेशियो। 7 और 3 10 रेशियो और किसके बराबर हो जाएगा, इनका क्या दिया है आयु का अनुपात कितना दिया है यहाँ पे 60 साल। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाता होगा आपका 60। तो यहाँ पे काटेंगे 1 रेशियो बराबर 6 हो जाता होगा। अब आपको देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनके कुछ नहीं करना है, आपका रेशियो देख लेते हैं कितना रेशियो में इनका अंतर है। 4 रेशियो में आपका 1 रेशियो बराबर 6 आया है। तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इनके आयु में अंतर कितना हो जाएगा आपका 24 वर्ष हो जाएगा। तो आप देखिए इस अप्रोच से आप क्या कर सकते हैं कि ईजिली चीज़ों को भरभली सोच सकते हैं। बाकी और भी तरीका है, यहाँ पे क्या कर ले 1 रेशियो बराबर 6 आया है तो 7 रेशियो बराबर 42 हो गया। यहाँ पे 1 रेशियो बराबर 6 आया है तो 3 रेशियो बराबर 18 हो जाएगा। अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 से आएगा ना। तो आप देख लीजिए, तो आपको कैसे भरभली चीज़ों को सोच लेना है, दिमाग में कर लेना है, ये सारी चीज़ देखिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं ये आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, तभी तो आप देखिए मार्केट में कितना फाइट है। आपको क्वेश्चन देखिएगा एग्ज़ाम में कितना कम टाइम देता है, बहुत कम टाइम देता है। आपको सेकेंडों में क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो वहाँ पे आपको टाइम ही नहीं बचा पाइएगा, आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। चलिए तो हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्त्री तथा लड़की की उम्रों का अनुपात 4:5 है तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है। तो 9 साल बाद उनकी उम्रों का अनुपात क्या होगा। अब सिंपल है, बहुत सिंपल है। इनके रेशियो का योग करते होंगे 4 और 5 का 9 रेशियो होता होगा। 9 रेशियो बराबर कितना होगा 81 होगा। तो 1 रेशियो बराबर 9 से भाग लग जाएगा 81 में, 1 रेशियो बराबर 9 हो जाएगा। यहाँ पे 4 रेशियो में स्त्री का है तो 1 रेशियो बराबर 9 आया तो 36 हो जाएगा
और ये लड़के का उम्र कितना है, यहाँ पे आपका 5 रेशियो में है, तो 1:12/9 आया था, 45 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि 9 साल बाद इनके उम्रों का अनुपात क्या होगा। अब इनकी वर्तमान उम्र कितना है आप देख लेते हैं। स्त्री के 45, आपका 36 है, और इनका कितना है, लड़के का 45 है। 9 जोड़ देंगे तो स्त्री का 45 हो जाएगा और लड़के का 54। अब काट देते होंगे आप, यहाँ पे 9 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना इनको उम्रों का अनुपात हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5:6 हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोचना है इसको, जैसे आपको वर्बली कैसे बता दिए हम, इसको सेकेंडों में उड़ाने की कोशिश कीजिए। क्या है यहाँ पे स्त्री वोमेन, यहाँ पे आपकी गर्ल्स, इनका अनुपात कितना है 4 यहाँ पे 5 है। यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा 9 रेशियो, कितना दिया 81। 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 81/9, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 रेशियो में है, तो 1 रेशियो बराबर 9, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पे 5 रेशियो में, तो 1 रेशियो बराबर कितना 9, तो ये 45 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि 9 वर्ष बाद इनके आयु का अंतर क्या होगा, तो 9 वर्ष, यहाँ पे वर्तमान आयु 36 वर्ष का है, तो 9 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और इसमें भी 9 वर्ष जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। अब इनके रेशियो क्या हो जाएगा, अब इसको रेशियो कहा जाएंगे। यहाँ पे 9 से काटेंगे तो 9 × 5 = 45 और 9 × 6 = 54। तो अब इनके 9 वर्ष बाद रेशियो क्या हो जाता होगा, 5:6 हो जाता होगा। तो अब देखिए कितना आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए हम लोग और भी इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि कमल तथा समूह के उम्रों का अनुपात 7:4 है और उनके उम्रों का योग 44 साल है। तो 8 साल बाद शंभु और कमल के उम्रों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये भी पूछा हुआ है, आरआरबी में पूछा हुआ है, पीओ में पूछा हुआ है, तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे शुरू में आपको कमल समूह बोल दिया अनुपात में, लास्ट में क्या बोल दिया, शंभु और कमल के उम्रों का अनुपात क्या होगा। तो रेशियो में आपको ये भी ऑप्शन होता है सीधा सीधी, तो मार के निकल जाइएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो कैसे करना है आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कमल को हम मान लेते हैं के और शंभु के एस डिनोट करते हैं। 4 यहाँ पे आपका 7:4 है, और यहाँ पे इनका रेशियो योग करेंगे, रेशियो में कितना है 11 रेशियो और 44 इनका योग है। तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा 44 यहाँ पे 11 है, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कमल का 7 रेशियो में, तो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 7 × 4 = 28। ये 4 रेशियो में, 1 रेशियो बराबर 4, तो 4 रेशियो बराबर सच, तो 4 × 4 के क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब क्या बोला है इनका, ये बोला है कि 8 साल बाद शंभु और कमल के उम्रों का अनुपात क्या होगा। तो 8 साल बाद इसमें 8 साल जोड़ेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। इसमें 8 साल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ से काटते होंगे कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। लेकिन आपका लास्ट में ये बोला है, आपको ये ध्यान में रखना है। ये देखिए पहले ही आंसर आपका रहेगा, गलती करवाना होगा तो पहले आंसर दे देगा, लेकिन लास्ट में एक पॉइंट ये ध्यान में देखना होगा आपको कि शंभु कमल का बोला है, शंभु कमल का बोला है। तो शंभु के कितने रेशियो में है 2 रेशियो में है, और कमल के कितना रेशियो में है आपका। तो यहाँ पे शंभु कमल बोला है, शंभु और कमल बोला है 2 और 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 2:3। तो ये छोटे छोटे बातों के ध्यान में रखना होता है, नहीं तो आपको बनाए हुए क्वेश्चन भी मिस्टेक करवा लेता है। वो आपका माइंड लेवल देखता है कि आप कैसे सोचते हैं चीज़ों को। चलिए तो और भी हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। ए और बी के वर्तमान आयु का योग 1 से 10 वर्ष है। तो 20 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था 4:7 था। तो ए की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। तो आप देख लेते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। ये क्या है 20 वर्ष पहले का आई का रेशियो है। तो यहाँ पे ये है
और बी है। यहाँ पे कब का है 4 रेशियो और 3 में। ये कब के आई का रेशियो है 20 वर्ष पहले का। तो यहाँ पे 4 रेशियो हो गया यहाँ पे। तो वर्तमान आयु में अगर ए का 20 वर्ष जोड़ देंगे तो क्या होगा, वर्तमान आयु निकल जाएगा। फिर ये 3 रेशियो में कब का है बी का 20 वर्ष पहले का, तो इसमें भी हम 20 वर्ष जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु हो गया। अब यहाँ पे योगफल, ये दोनों का योग अब कितना हो जाएगा 1 से 10 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 3 7 रेशियो, यहाँ पे क्या होगा 20 20 40 हो जाएगा, यहाँ पे 110, यहाँ पे 7 रेशियो, यहाँ पे देख लेंगे उधर यहाँ के 110 में से आपका 110 में से 40 जाएगा, कितना हो जाएगा 70। तो यहाँ पे 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम लोग का वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु क्या है आपका, यही है ना आपका ए का, आपका ए का वर्तमान रेशियो क्या यही है ना माने हैं। तो 1 रेशियो बराबर कितना है हमारा आया है 10 आया, 10 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 40 और 20 60 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका 60 वर्ष हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से इसको सोच सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है। आप देखिए कैसे करते, यहाँ पे करते ए और बी के वर्तमान आयु का योगफल कितना है 1 से 10 वर्ष, 1 से 10 वर्ष। तो ये रेशियो क्या है आपका 20 वर्ष पहले का है। तो यहाँ पे 4 रेशियो है और 3 रेशियो है, इसमें 20 जोड़ते हैं 40 वर्ष होता, तो यहाँ पे जाकर 40 घट जाता। तो 7 वर्ष पहले इनके आयु का रेशियो क्या होता, यहाँ पे 1 रेशियो और 10 हो जाता। तो अब क्या कर लेंगे, ये 4 रेशियो में तो 40 हो जाएगा। तो अब 20 वर्ष बाद अब वर्तमान में इनकी आयु क्या होगा 60 वर्ष का होगा। तो हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत आता है आपको किसी भी एग्ज़ाम में, इसको आसानी से हम लोग सोच लेंगे। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी, पी और क्यू तथा आर की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है, तो आर की आयु 10 वर्ष बाद क्या होगी। तो आपको क्या सोचना है, देखिए कितने शॉर्ट में सोचना है। पी और क्यू की 5 वर्ष पहले आयु कितनी थी आपका 30 वर्ष, औसत में मतलब क्या होता है 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा 5 वर्ष पहले। अब वर्तमान में 5 5 10, इसमें जोड़ देते होंगे 40 वर्ष हो जाता होगा। अब ये क्या बोल रहा है, पी और क्यू की औसत आयु वर्तमान औसत आयु कितना है 20 वर्ष है, 3 से गुणा करेंगे 60 हो जाएगा। तो आर की आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो आर की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो आपका 10 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी आपका 30 हो जाएगी। देखिए एक बार सोच लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ये P है, ये Q है। औसत आयु मतलब क्या होता है आपका, जितनी संख्या होगा उतने नीचे होता है, जैसे संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, और कितना है आपका इतना है। लेकिन ये कब का है आपका, ये कब का है 5 वर्ष पहले का है। तो 5 वर्ष पहले का है, तो यहाँ पे P और Q कितना आपका 30 हो जाएगा। और 5 वर्ष पहले, अब वर्तमान में क्या होगा 5 वर्ष, इसके लिए 5 इसके लिए 5, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और देख लेते हैं इसका क्या होगा आपका P और Q और R, इनके औसत आयु 3 संख्या है तो 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेंगे P से P Q से Q, तो R के आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। तो R की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। तो ये पूछा है कि R की 10 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी इसकी आयु कितना हो जाएगी 30 वर्ष हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका C नंबर हो जाएगा। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, कुछ करना ही नहीं है। पढ़ते समय आपको चीज़ों का क्या होना चाहिए, दिमाग में ऑटोमेटिक क्वेश्चन आ जाना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं और कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इसमें कि 4 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, तो ए और बी तथा सी की वर्तमान औसत आयु कितना है 24 वर्ष, तो सी की आयु 8 वर्ष बाद क्या होगी। तो आपको कैसे सोचना है, ये बोला 4 वर्ष पहले, तो ए और बी की औसत आयु कितना है 18 है, तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और 4 वर्ष पहले इसके लिए 4 और बी के लिए 4, 36 में 18 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। तो इनकी वर्तमान ए और बी की औसत आयु क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा।
अब देख लेंगे यहाँ पे ए और बी सी की वर्तमान औसत आयु कितना हो जाएगा। 24 से 3 से गुणा करेंगे 72, तो 72 है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 72 में से 44 घटाएंगे तो सी की औसत आयु वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 वर्ष। तो सी की 8 वर्ष बाद आयु क्या होगा, तो 28 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36। तो आपको ऐसे सोचना है, ना कि आपको बनाना ही नहीं है आपको। देखिए अब कर लेते हैं क्या हम लोग, ए और बी के औसत आयु की बात करता है तो यहाँ पे 2 होता है, तो यहाँ पे 18 गुणे यहाँ पे क्या होगा 2। और क्या है ये कब का है 18, ये 4 वर्ष पहले के, तो इसके लिए 4 इसके लिए 4 8 यहाँ जोड़ देंगे कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्तमान इनकी औसत आयु कितना हो जाएगा, 44 वर्ष। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चीज़ों को जितने कम लिखने की कोशिश कीजिएगा तो आपके क्या होता है, बेटर होता है। ठीक है, अब देख लेंगे यहाँ पे ए और बी और सी की औसत आयु कितना है, 24 वर्ष। अब यहाँ 3 होता तो इसमें जाकर गुणा हो जाता तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 72 हो जाता। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए और बी निकल जाएगा, तो सी के कितना हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो यहाँ पे 28 वर्ष हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 8 वर्ष बाद सी की आयु कितना हो जाएगा, तो 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो आप देखिए किसी भी एग्ज़ाम में चाहे कहीं भी आप जितने शॉर्ट में उसको कर सकते हैं, जितने चीज़ों में कम समय में कर सकते हैं तो प्रयास कीजिए। तो देखिए कितने आसानी में, एक तो वर्बली हो गया, इसी सोच से क्या हो जाएगा कि आप इसको सोच सकते हैं। तो चलिए हम लोग और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है, तो 7 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 5:7 था, तो दीपक की वर्तमान आयु क्या होगी। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी अगर व्यक्ति होता होगा ए और बी, अगर ये 20 वर्ष का है, 30 वर्ष का है, अगर तो इसमें 10 वर्ष बाद इसकी आयु 30 हो जाएगा, 10 वर्ष बाद इसका 40 हो जाएगा। तो कहीं भी इसका अंतर क्या होता होगा, सेम होता होगा। कहीं भी इसका अंतर क्या होता होगा, सेम होता होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर लेंगे, यहाँ पे अंतर कितना है, 2 रेशियो का है, तो 2 रेशियो और कितना हो जाएगा 14। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब बोला है दीपक की वर्तमान आयु, तो ये कब के आयु है, 7 रेशियो में, तो कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, 49 वर्ष हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, इनकी 7 वर्ष पहले की आयु है, तो 7 वर्ष से पहले के आयु का रेशियो है तो 49 हो जा रहा है। तो अब इनका आयु क्या होता होगा, 7 वर्ष जोड़ देंगे तो कितने वर्ष हो जाएगा, 56 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा, 56 वर्ष। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, जितने शॉर्ट में किसी चीज़ को सोच सकते हैं उसको सोचिए, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लू हम लोग को क्या मिल रहा है कि अंतर बोला है, तो एजों में अंतर क्या होगा। मान लेते हैं 2 व्यक्ति का आज जो भी एज होता होगा, अगर 10 साल बाद भी अंतर क्या होगा, सेम ही होता होगा, तो वहाँ से हम सोच लेंगे 7 वर्ष पहले आयु का अंतर कितना है, यहाँ पे 5, 2 अंतर है, यहाँ पे 14, 2 रेशियो बराबर 14, 1 रेशियो बराबर 7। अब पूछा दीपक की वर्तमान आयु, तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है, 7 रेशियो में 7 वर्ष पहले का, तो 7 वर्ष पहले उसका आयु कितना होता होगा, 49 वर्ष। अब कितना हो जाएगा, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा आपका, 7 वर्ष जोड़ देंगे 56 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष और आपका कितना है, 16 वर्ष है। तो कितने वर्ष बाद ए की आयु बी के आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो आपको सीधा दिख रहा है यहाँ पे, इसका कितना है आपका 36 वर्ष, ये 16 वर्ष। तो कितने वर्ष ए की आयु बी की आयु की दोगुना हो जाएगी, तो कितने वर्ष बाद, यहाँ पे जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, इसमें 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 वर्ष जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, दोगुना हो गया। तो आपका कितने वर्ष बाद हो जाएगी, 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा आपका, ए की आयु बी की आयु की दोगुना हो जाएगी। तो अप्रोच देखिए, टेक्निकल अप्रोच देखिए, नहीं तो आपको एक्स में क्या करना होता है, आपको इतना मान लेते एक्स वर्ष बाद। अब यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे 16 है तो 16x, यहाँ पे क्या कर लेंगे 16 प्लस x वर्ष बाद मान लेते दोगुना हो जा रही है, किसका, ए की आयु की दोगुना हो जा रही है 1। अब करते होंगे तो यहाँ से भी आपका उतना ही आंसर आएगा, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा
36 हो जाएगा या x हो जाएगा। ये x इधर आएगा तो x बराबर ये उधर जाएगा तो 4 कितने वर्ष बाद हो जाएगा। तो आप x पे ये, लेकिन आप सेकेंडों में इसको तो सोच सकते हैं ना इजली, आसानी से। तो चलिए मैं यहीं पर आप लोग का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।